साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई माइनस बाहर और ब्रैकेट में कॉस थीटा 0 से पाई, है ना, माइनस बाहर अपर लिमिट, सो कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट, माइनस कॉस पाई इज -1 माइनस कॉस 0 इज 1, माइनस 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 प्लस -2, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, थीटा लिखा हो, यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt, तब भी ऐसे ही करते हैं, वेरिएबल के अलग होने से फर्क नहीं पड़ता है। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता साइन m dm 0 टू पाई, ठीक, ओके, करेक्ट। -2 आ रहा है भाई, कैसे -2 आएगा बताना जरा। साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस बाहर लोगे ना पहले, तो अंदर कॉस एक्स बचेगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस पाई माइनस कॉस, जहां जहां थीटा आ रहा है तो पाई रखोगे, तो ये हो गई अपर लिमिट, ये अपर लिमिट का हो गया, और माइनस ये हो गया लोअर लिमिट का, थीटा की जगह 0 रखा। कॉस पाई होता है -1, और ये वाला माइनस ऐसे ही आएगा, कॉस 0 होता है 1, तो -1 -2, और बाहर माइनस, तो माइनस माइनस +2 नहीं आ जाएगा क्या? ऊपर को माइनस बाहर निकालने तो आ रहा है, कहां ऊपर को माइनस बाहर निकाल लोगे भाई? माइनस को बाहर मत लीजिए। वाह भाई वाह 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 बेटा, खेला कर दिया रे, खेला कर दिया बच्चे ने। सुनो, इसीलिए तो माइनस बाहर ले रहा हूं। अब सुनो इधर, 10th क्लास का गड़बड़ कर रहा है बच्चा। इधर देखो, देखो इसकी गलती देखो, अभी खुद ही पकड़ लेगा अपनी गलती। देखो इसकी गलती देखो, बच्चे की गलती देखिए, साइन का माइनस कॉस किया इसने यहां तक इसका ठीक है। इसने कहा सर माइनस को बाहर मत लो, क्योंकि जो मैं बताऊंगा उसी का उल्टा करोगे। नंबर 1, मान लो कर भी दिया तो सुनो भाई, एक बात बताना जरा, एक बात बताना जरा, ध्यान सुनना। माइनस कॉस थीटा की जगह पाई, ये अपर लिमिट, ध्यान सुनो, ये अपर लिमिट माइनस, जब लोअर लिमिट करोगे तो भैया फंक्शन ये है ना पूरा, तो माइनस कॉस और थीटा की जगह 0 नहीं लिखोगे? बताओ, नहीं समझा? ये है ना फंक्शन, तो इस फंक्शन में माइनस के साथ है फंक्शन, नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा फंक्शन, ये फंक्शन, तो इस फंक्शन में थीटा की जगह पाई, तो अपर लिमिट माइनस, और इसी फंक्शन में फंक्शन तो क्या है, माइनस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताना भाई जरा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, सुन लो, और कॉस पाई कितना होता है? -1, कॉस पाई की जगह आपने रखा -1 और माइनस, और कॉस 0 डिग्री होता है कितना? 0 डिग्री या 0 रेडियन, जो भी बोलो बात सेम है। 0 डिग्री होगा तो 0 रेडियन होगा, क्या दिक्कत है? अरे एंगल 0 है तो 0 है ना भाई, चाहे वो 0 डिग्री है चाहे वो 0 रेडियन है, बात बराबर है। ठीक, तो 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 रेडियन होता है। ठीक, तो माइनस ये वाला ऐसे ही रहेगा, और कॉस 0 होता है 1। अब बताना बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो 1, और माइनस माइनस प्लस, बोलो बोलो, सुनो ध्यान से, कभी भी ऐसा फंक्शन है इसीलिए माइनस बाहर ले लो, ताकि आप इन सब गलतियों से बच जाएंगे। आपको अगर ये गलतियां नहीं करनी है तो फंक्शन में माइनस बाहर ले लीजिए। बाहर लेने के बाद चुपके से उसको बाहर रखो, और अंदर आप कैलकुलेशन करिए, इस ब्रैकेट में आप कैलकुलेशन करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाहर वाला माइनस, अंदर जो करना होगा कर देगा बाद में। ठीक,